नमस्कार मित्रों, मैं सम्राट विश्वास फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई बिंदु के साथ। पर मित्रों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। लगभग 2 वर्षों के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। इसकी वजह है आप लोगों का प्यार। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मित्रों का कॉल भी आता रहा वीडियो बनाने की बात को लेकर, कुछ बातें रखने को लेकर, कुछ बिंदुओं को साझा करने को लेकर। पर मैं भी अपनी ज़िंदगियों में उलझा रहा, अपने कामों में फंसा रहा। लेकिन फिर मैंने निर्णय लिया कि उलझने आती रहेगी, पर अब फिर से YouTube की दुनिया में और आप लोगों के साथ जुड़ जाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। बातें तो बहुत सारी हैं, काफ़ी हैं, पर मैं अब सीधे बिंदु पर आता हूँ। दोस्तों, आज हमारे समाज में एक नई तरह की रोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और वो है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। कहानी ऐसी है कि एक महिला का जन्मदिन था। पार्टी इसलिए आयोजित होनी थी कि इस अवसर को आनंद उत्सव के साथ मनाया जाए, पर शायद यहाँ उद्देश्य कुछ अलग ही था। जान पहचान वालों में इज्जत का सवाल था। भाई, हम सबकी पार्टी में जाते हैं, कुछ न कुछ देते हैं, और हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे लोग। अब पार्टी की बात शुरू होते ही जैसे घर में तनाव का माहौल शुरू हो गया। हर बात में ये मतभेद, पार्टी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे लोग। हर बात में तनाव, खाने में क्या होगा, किस किस को बुलाना है, कार्यक्रम कैसा होगा, ये सब तय करने में न जाने कितनी बार झगड़ा हुआ। पति मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं किसने यह जन्मदिन पार्टी का सिस्टम बनाया था। बात बस इनकी ही नहीं थी, समस्या अब उन लोगों को भी थी जिन्हें पार्टी में बुलाया गया था। क्या पहनना है, क्या गिफ्ट देना है, क्योंकि मन में एक ही सवाल, क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरे बर्थडे में उन्होंने यह दिया था, मेरे बर्थडे में उन्होंने इस तरह का गिफ्ट दिया था, न जाने कितनी तरह की उलझनें। अब बात करते हैं उस परेशान पति की। उसने अपनी पत्नी को कार गिफ्ट किया। वजह सिर्फ इतनी सी ही थी कि लोग क्या कहेंगे। वजह इज्जत की थी, वरना लोग कुछ न कुछ कहते हैं। बस इसी वजह से उन्होंने अपने पत्नी को कार गिफ्ट किया। पार्टी ख़त्म हो गई, सब लोग घर चले गए। आश्चर्य की बात है, घर पर जितने भी चेहरे पर हंसी थी, पता नहीं कहीं गायब सी हो गई। जैसे कोई नकली मुखौटा लगा रखा था जो पार्टी ख़त्म होते ही उतार दिया गया हो। जैसे ही सब खत्म हुआ, पत्नी की आवाज़ आई, कार ही देनी थी तो मेरे पसंद की दे देते, ऐसे भी कार चलाएंगे तो आप। दोस्तों, कुछ लोगों को दुख ढूंढने में इतनी महारत हासिल है कि वो अच्छी और सुखद पल को भी दुख में बदल लेते हैं। दोस्तों, कहानी बस इतनी सी ही थी, लेकिन पूरी कहानी में हर एक किरदार इस वजह से दुखी है क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बस यही एक ख़ास वजह थी कि कोई खुश नहीं था। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूँ कि जब आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हो तो यह नकलीपन दुख ही देता है। हर समय यही चिंता खाई जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अच्छे से अच्छे खुशी के अवसर को दुख में बदल देते हैं, क्योंकि चिंता होती है तो सिर्फ उस समाज की जो आपको यह कहने के लिए बैठे हुए हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बस इतनी सी ही बात। इसलिए मेरा आज का विषय है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मित्रों, मैं एक ही बात कहूँगा, आप अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने आत्मा की खुशी के लिए काम कीजिए। आप जब परेशान होते हैं तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके अपने आपके साथ होते हैं, ना कि वो 4 लोग जिनकी बातों की और सोच की वजह से आपने अपने स्वर्ग से ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर रखा है। दोस्तों, हमारे जो भी काम हैं वो सब अब दूसरों को दिखाने के लिए है। सब इतने दिखावटी हो गए हैं कि कोई अपने और अपनों के लिए नहीं जीता,
सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को इस बात से ये ना हो कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अपने जीवन जीने का तरीका बदलो और अपने माँ बाप, अपने बच्चों एवं अपने अपनों की खुशी के लिए जीना शुरू कर दें। आप करके देखो, आपको आत्मिक खुशी मिलेगी, क्योंकि लोगों की उम्मीद आपसे कभी पूरी नहीं होगी, वो असीमित है। और एक बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात पसंद आई। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊं, इसी तरह के कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखूं, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। याद रखें मित्रों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ना भूलें। हर हर महादेव।